नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हुआ है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को मिला है ऊर्जा मंत्रालय, ताम्रध्वज साहू को मिली है कृषि विभाग की जिम्मेदारी, वहीं पशुपालन और मछली पालन विभाग भी उनको मिला है। रविंद्र चौबे को स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी मिली है। मोहन मरकाम को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। तो संभावना जताई जा रही थी कि बदलाव हो सकते हैं, मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, नई जिम्मेदारियां कुछ मंत्रियों को सौंपी जा सकती हैं। उसी से जुड़ी है बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से खबर, टीएस सिंहदेव को मिला है ऊर्जा मंत्रालय, ताम्रध्वज साहू को कृषि विभाग की जिम्मेदारी, पशुपालन और मछली पालन विभाग की भी जिम्मेदारी। रविंद्र चौबे को स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभाग, मोहन मरकाम को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में समय बदलाव का दौर लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, फिर मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद नई जिम्मेदारियां मंत्रियों को सौंपी जा रही हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मोहन मरकाम SC/ST कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी भी मोहन मरकाम को मिली है। टीएस सिंहदेव जो कि डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, उनको भी एक और जिम्मेदारी सौंपी गई। ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा उनको दिया गया। ताम्रध्वज साहू की बात करें तो कृषि विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली है और इसके साथ ही पशुपालन और मछली पालन विभाग की जिम्मेदारी भी उनको मिली है। रविंद्र चौबे की अगर बात कर ली जाए तो उनको स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभाग का जिम्मा सौंपा गया। वहीं मोहन मरकाम जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, उन्हें अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेंगे। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। ममता, जैसी संभावनाएं थी कि मंत्रियों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। ममता, देखिए, और थोड़ी देर में सूची जारी हो जाएगी। हमने 6 बजे बता दिया था कि किन किन मंत्रियों को जो है वो क्या क्या विभाग दिए जा रहे हैं और राजभवन से भी दस्तखत हो चुके हैं। केवल ऑफिशियल एक औपचारिक सूची, एक से ऑफिशियल सूची जो है वो जारी होना बाकी है। लेकिन जो अगर हम बात करें तो रविंद्र चौबे के पास जो कृषि विभाग था, पशुपालन मछली पालन था, वो अब ताम्रध्वज साहू जो है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उनको अतिरिक्त प्रभाव मिला है। ऊर्जा विभाग जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास था, अब उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को अतिरिक्त को मिल गया ऊर्जा विभाग जो है। पहले वो स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्कूल शिक्षा और सहकारिता जो है वो रविंद्र चौबे जो है वो अब संभालेंगे। और इसके साथ ही बात करें तो मोहन मरकाम को अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक जो आयोग के जो मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री जो है वो बनाए गए हैं। हालांकि ऑफिशियल सूची जो है वो जारी होगी, लेकिन राजभवन में दस्तखत हो चुके हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो हमने दोपहर को ही जब सीएम हाउस में बैठक हुई थी राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद में, जब मंत्री वहां पर पहुंचे थे, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर और जो नए मंत्री बने हैं मोहन मरकाम, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो हमने रविंद्र चौबे जो है वहां पे पहुंचे थे और वहां से बैठक, सीएम हाउस में बैठक के बाद में ताम्रध्वज साहू का भी हमने इंटरव्यू किया था। न्यूज़ 18 पे सबसे पहले हमने वो इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें हमने उनसे कहा था कि कृषि विभाग जो है सुनने में आया कि आप संभालने जा रहे हैं और पुख्ता जो है ये खबर मिली, तो उन्होंने कहा था कि आपके मुंह में घी शक्कर। हालांकि मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, इनकार वो नहीं किए थे। तभी से जो है और भी ज्यादा एक तरह से कहें कि एक पुष्टि जो है वो हो रही थी। तो अब थोड़ी देर केवल जो है वो ऑफिशियल सूची के जारी होना ही बाकी है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो तमाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है वो इन सभी मंत्रियों को बुलाया हुआ था और आपसी सहमति लेने के बाद ही इस तरह का बदलाव किया गया है। और जो प्रेमसाय सिंह टेकाम है, उन्हें तो राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बना ही दिया गया है। जी ठीक है। तो अब बस नोटिफिकेशन होना बाकी है। ममता, नोटिफिकेशन जारी होना अभी बाकी है, औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन जो अब जिम्मेदारियां मंत्रियों को सौंपी गई हैं, कहीं ना कहीं अब दोहरी जिम्मेदारियां वो निभाएंगे और चुनौतियां
उनको बढ़ेगी, उनकी बनेगी? जाहिर तौर पर, और दूसरी बात अगर हम बात करें तो समय काफ़ी कम है और ऐसे में बहुत सारा समय तो जितना समय है वो तो विभाग को समझने में ही एक तरह से कहें कि लग जाएगा, चाहे कितने ही वरिष्ठ मंत्री हो। हालांकि जो कहा जा रहा है कि चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए और जो रणनीति के तहत जो है वो इस तरह से बदलाव किए गए हैं। कृषि विभाग को लेकर अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे लंबे समय से बीमार जो है उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब चल रहा है, तो काफ़ी कुछ दिक्कतों से भी वो लगातार गुजर रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी, और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी सहमति दी जो है वो पहले ही जता दी थी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मोहन मरकाम चूंकि पीसीसी अध्यक्ष के पद से हटाए गए थे, तो कहीं ना कहीं कि एक थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल भी करने की कोशिश की गई, उन्हें मंत्री बनाया गया है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पहले जब उनको ऑफर दिया गया था, जब उस समय जब करीबन 2-3 महीने पहले दीपक बैज का नाम आया था और उस समय भी यह था कि केवल घोषणा होनी बाकी है, तब उन्होंने ये कहा कि मना कर दिया था कि अब मैं पीसीसी का अध्यक्ष हूँ पूरे प्रदेश का और महज एक मंत्री का पद कैसे ले सकता हूँ। लेकिन अब वो जरूर ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है, तो चैलेंजेस तो है ही। खासतौर पर अगर हम बात करें तो मोहन मरकाम को अभी नया जो है वो नई जिम्मेदारी मिली हुई है। ताम्रध्वज साहू जो है और पहले से गृह मंत्री है, अब उन्हें कृषि का भी जिम्मा संभालना पड़ेगा। तो ये तो है कि दोहरी जिम्मेदारी तो मिली है, चुनावी साल है और समय भी कम है। जी निश्चित तौर पर दोहरी जिम्मेदारियां यहां पर मिली हैं, बस नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार है, आधिकारिक पुष्टि होने का अभी इंतजार है। बहुत धन्यवाद ममता, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इससे पहले आज पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल ने उनको शपथ दिलाई पद और गोपनीयता की। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सीएम भूपेश बघेल समेत कई मंत्री मौजूद भी रहे। मंत्री बनने के बाद मोहन मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करूंगा। पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर हर चुनाव जीतने में हम सफल हुए। मंत्री के रूप में उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश रहेगी। मैं मोहन मरकाम सर्वनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाए। जी, मंत्रिमंडल के रूप में सदस्य ग्रहण किया और जनता की उम्मीदों पर, कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जो भी जिम्मेदारी देंगे उसको पूरा करूंगा। छत्तीसगढ़ के 2,80,00,000 जनता की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो वही खबरें ये हैं कि प्रेमसाय सिंह टेकाम राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उनका रहेगा। पहले शिक्षा मंत्री थे प्रेमसाय सिंह टेकाम, जिन्होंने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। खबरें ये हैं कि अब प्रेमसाय सिंह टेकाम को राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उनको प्राप्त रहेगा। पहले शिक्षा मंत्री थे प्रेमसाय सिंह टेकाम। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से जो सियासी गलियारों में जो चर्चा का माहौल गर्म था, ऐसे में अब एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पूर्व शिक्षा मंत्री को दी गई है। ऐसे में पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, एक नई जिम्मेदारी फिर से? नहीं, अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रहा है कि नई जिम्मेदारी दिया जा रहा है उसमें, लेकिन आप क्या राज्य योजना आयोग तो राज्य योजना आयोग का पदेन मुख्यमंत्री के पास रहता है। पदेन मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। सेंट्रल में पदेन जो प्रधानमंत्री होते हैं वो उनके अध्यक्ष होते हैं। तब उनको कैसे उनको अलग करेंगे वो तो नहीं जानता लोग, लेकिन वो पदेन पद है। वो प्रधानमंत्री का योजना जो उनका योजना आयोग के जो अध्यक्ष रहते हैं और राज्य में मुख्यमंत्री रहते हैं। किस प्रकार से उसको अलग किया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ सूचना अधिकृत नहीं आया है मेरे पास, तो उसमें देखेंगे। और जो भी जिम्मेदारी संगठन के द्वारा दिया जा रहा है तो उसको निभाएंगे। एक मानते कि एक बड़ी जिम्मेदारी होगी सर कि अगर सीधे सीएम के जो पदेन जो ये मंत्री पद है वो अगर आपको दिया जाता है तो कुछ नया होगा सर? बिल्कुल कुछ नया होगा उसमें। अब मुख्यमंत्री ये जिसके अध्यक्ष हों उसमें हमको काम करने का अवसर मिलेगा तो मेरा सौभाग्य उसमें।
एक थोड़ा सा समर्थकों में एक नाराजगी सामने आ रही थी, लगातार कल से बैठकों का समर्थकों का भी दौर चल रहा था कि इस्तीफे की भी बात हो रही थी पदों से, अब थोड़ी सी उनमें खुशी नजर आ रही है, उसके बारे में क्या बोलेंगे समर्थकों के बारे में? देखिए, सब कार्यकर्ता अलग अलग हैं, अलग अलग उनकी अलग अलग भावनाएं हैं। उनकी भावना कहीं अगर आहत होती तो अपनी भावना को व्यक्त किए हों, बोलो, ऐसा मुझे लगता है। चुनाव से पहले ये जो जिम्मेदारी मिलेगी, अब आगामी चुनाव में क्या कुछ आपकी ओर से जिम्मेदारी का किस तरह से निर्वहन होगा सर? अभी जो हमको जिम्मेदारी जो मिल रही है या मिलेगा, तो मुझे तो प्रथम जिम्मेदारी तो ये कि हम क्षेत्र में रहें, लोगों से मिलें, लोगों की सुख दुख और यहाँ की जो समस्या है उसको हल करने का प्रयास करें। तो लगातार तो हमको अब 2 महीने का समय है, तो यही रहना है, राजधानी का मोह तो छोड़ना है अभी तो। ये थे पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का फिलहाल उन्हें अधिकृत रूप से पता नहीं है, ऐसे में जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको पूरी तरह से निर्वहन करने की वो दावे करते नजर आ रहे हैं। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में बदलाव पर बोले हैं ओम माथुर, कहा है अभी इंतजार कीजिए, बहुत फेरबदल होंगे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बयान सामने आया है। कांग्रेस में सत्ता से लेकर संगठन तक जो बदलाव हो रहे हैं, उनका कहना है अभी इंतजार कीजिए, बहुत बदलाव होंगे और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। उनको लगने लग गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है, कारवा बढ़ चुका है, और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम सक्सेस होते हैं और जो छोटे एकदम नीचे तक हम पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी कई फेरबदल होंगे, आप इंतजार करिए। ओम माथुर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने ओम माथुर को अपनी पार्टी की चिंता करने की सलाह दी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी को भाजपा और स्वयं की चिंता करनी चाहिए कि वे खुद प्रदेश प्रभारी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि पूर्व प्रभारियों की तरह ही उन्हें भी आधे रास्ते में ही लौटा दिया जाएगा। बीते 4 साल में भाजपा ने कपड़ों की तरह 4 प्रदेश अध्यक्ष, 2 नेता प्रतिपक्ष और 3 प्रभारी बदले हैं। उसके बाद भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। प्रदेश की जनता का विश्वास तो भाजपा पहले ही खो चुकी है, अब भाजपा संगठन भी भाजपा नेताओं पर भरोसा नहीं कर रही है। वहीं सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिले हैं। दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने आभार व्यक्त किया है सोनिया गांधी राहुल गांधी का। दीपक बैज कल अपना पदभार संभालेंगे, 15 जुलाई को संभालेंगे पीसीसी चीफ का पदभार। कल दोपहर 1:45 पर रायपुर आएंगे दीपक बैज, दोपहर 3 बजे पदभार ग्रहण करेंगे, पदभार संभालेंगे। सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे इस दौरान। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की है। उनको नई जिम्मेदारी सौंपे जाने पर दोनों का आभार व्यक्त किया। वहीं चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग पर सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी है। लॉन्च को ऐतिहासिक अवसर बताया है। तो पूरा देश आज गौरवान्वित है, पूरा देश इसरो की टीम को बधाई दे रहा है। और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने भी चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग पर पूरी टीम को बधाई दी, भारत के वैज्ञानिकों को बधाई दी, ट्वीट करते हुए। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण का ही नतीजा और भारत की शक्ति का प्रमाण है, ये ट्वीट किया है सीएम भूपेश बघेल ने। लॉन्च को ऐतिहासिक बताया। इस उपलब्धि के लिए इसरो और देशवासियों को बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर सीएम भूपेश बघेल ने इसरो को और देशवासियों को बधाई दी है ट्वीट करते हुए, और लॉन्च को ऐतिहासिक बताया है, ऐतिहासिक अवसर इसे बताया। तो हर कोई आज
देश के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा है और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने भी बधाई दी। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा क्योंकि आज ही श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से इसरो ने चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया है, लॉन्च किया है। भारत के मिशन मून के सपने को पूरा करने के लिए यह प्रक्षेपण बेहद जरूरी था और इसकी गवाह पूरी दुनिया बनी। भारतीयों ने भी इस गौरवशाली क्षण को देखा और इसी क्षण का एक और बड़ा रिकॉर्ड भी बन गया है। आपके अपने पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को रिकॉर्ड दर्शकों ने देखा एक ही समय में और एक नया इतिहास भी रच दिया है। देश के सभी दिग्गज चैनल्स को पछाड़ते हुए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल पर सिंगल लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड बनाते हुए 4,21,000 लोगों ने इस मेगा इवेंट को लाइव देखा। हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आगे भी आप सभी दर्शक यूं ही प्यार करते रहेंगे हर मंच पर। तो YouTube पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डंका बजा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को रिकॉर्ड दर्शकों ने देखा। रायपुर से बड़ी खबर है, राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा हुई है। मतदाता सूची में लोगों के नाम जुड़वाने पर भी चर्चा। राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक हुई है। मतदाता सूची में लोगों के नाम जुड़वाने पर चर्चा हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर इस बैठक में चर्चा हुई और मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़ने पर इस बैठक में चर्चा हुई। रायपुर से बड़ी खबर, राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक। मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़ने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसी बीच बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। प्रेमसाय सिंह टेकाम बने हैं राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष। जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि प्रेमसाय सिंह टेकाम को राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और एक बार फिर से सही साबित हुई है हमारी खबर। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। प्रेमसाय सिंह टेकाम को राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। लगातार हम बता रहे थे कि प्रेमसाय सिंह टेकाम राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, वैसा ही हुआ। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी। प्रेमसाय सिंह टेकाम को राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। समर्थकों में खुशी है। पटाखे फोड़कर, मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को प्रेमसाय सिंह टेकाम के समर्थक बधाई दे रहे हैं। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।